जुबैर साहब, आपको ये नहीं लगा कि बहुत ही शिकस्त खोरदा किस्म की अप्रोच है? टिपिकल वो आईएमएफ का माइंडसेट है। हम उससे निकल सकते थे क्योंकि कोर इन्फ्लेशन इस वक्त नीचे है, नॉन फूड नॉन एनर्जी इन्फ्लेशन नीचे है, और ख़ुद स्टेट बैंक कह रहा है कि ये सप्लाई शॉक्स एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की वजह से और यूटिलिटी प्राइसेस की वजह से ये इन्फ्लेशन जो हेडलाइन नंबर है ये ऊपर है। तो देर वाज ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसमें आप इसको ग्रेजुअली अगले 1-2 माह में थोड़ा नीचे ले जाते। इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी कोलैप्स हुई है, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक का नंबर दिया है इन्होंने, 2% शायद ग्रोथ लिखी हुई है। तो शर्मनाक सूरत हाल है, लार्ज स्केल देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल देखिए जी, हम बैठ तो गई है, मैं तो इसकी जॉब मिसाल ये अपॉर्चुनिटीज दूं कि नहीं हम है। डायबिटीज के पेशेंट है, हमें शुगर सबसे ज्यादा पसंद होती है। तो हम तो ये कहते हैं कि देखिए, बात ये है कि जब तक आप इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं ले जाएंगे, जब तक आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की सिर्फ बातें करेंगे, आप ये कहेंगे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को हम नीचे ला रहे हैं, और जितने इकदाम होंगे वो उसके अगर दूसरी तरफ के होंगे तो मैं उसके अंदर क्या कमेंट करूं। हम तो ये समझते हैं कि किसी सूरत में भी कुछ भी करके आपको अपनी पॉलिसीज में चेंज करके, आईएमएफ से मुज़ाकरात करके, आईएमएफ को मना के आपको इंटरेस्ट रेट का इंदिया देना चाहिए था। ये 13.25 को आप 13% भी कर देते तो इन्वेस्टर ये कुछ उसमें होता कि आगे ये 12 होगा और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट में आएगा। देखिए, जब तक ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हॉट मनी बहुत आएगी जो आ रही है। आप देखें, मेरे ख्याल हिस्टोरिकली हाईएस्ट है, $2.2 बिलियन की इस वक्त जो है ना वो आपकी हॉट मनी आई हुई है, विच कैन गो बैक विद पुश ऑफ अ बटन। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए, इन्फ्लेशन अपनी जगह पर, बाकी चीजें अपनी जगह पर, हमको ये तो देखना है ना हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। नदीम साहब, मेरा आपसे सवाल है, कोई भी किसी सिंपल आदमी से पूछें, किसी बिजनेसमैन से, कि अगर आपने ये काम करना है तो क्या उसका तरीकाकार है। आपका उसका तरीकाकार ये कि आपने जीडीपी की ग्रोथ लेके आनी है, आपने अपनी ट्रेड अकाउंट को बढ़ाना है, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना है, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करना है, आपने लॉन्ग टर्म जो करंट डेफिसिट्स हैं उनको आपने ठीक करना है। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि आप अपनी जीडीपी बढ़ाएं। जब जीडीपी बढ़ाएंगे तो टैक्सेस ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना आपके पास डॉलर्स आएंगे, और आप इसके साथ दोनों को मैच कर सकेंगे और हम आगे बढ़ सकेंगे। आप अगर ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर आए थे कराची, कल जो आए थे वहां, वो मैं उसको आपको बताऊं कि ही वाज वेरी 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 पॉजिटिव। यानी इस दफा उन्होंने जो बातें की है वो ये कहा है, हमने उनसे कहा कि 4 चीजें हमें दे दें। आप ये देखें कि हमने कराची के हवाले से बात की, लेकिन कराची और पाकिस्तान तो एक ही है। जब हमने कहा कि 54% आपका एक्सपोर्ट जो है पूरे मुल्क का वो सिर्फ कराची से होता है। अगर आप कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो सिर्फ 5 लगने हैं कराची, सिर्फ 5, और उसके लिए आपने 1/3 कमिट किया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट ने, 2/3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, ऐसे हमेशा की तरह वो उसके अंदर एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट आ गई है। 13 आपने 4 चीजें क्या मांगी थी, जरा क्विकली शॉर्ट करके? आज अगर वो 20 बिलियन के लगते हैं उसके लिए दे दें। दूसरे नंबर के ऊपर हमें कोई मराहत नहीं चाहिए, गैस आपको हमको उस दाम से दे दें जिस दाम से हमारे कॉम्पिटिटर्स को अवेलेबल है, आप कम दाम पे ना दें। वहां ओगरा हमें थ्रेट कर रहा है कि जी हम और 200 रुपए बढ़ा देंगे उन सेक्टर्स की जिनको आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर डिक्लेयर किया, जो कि आपकी एक्सपोर्ट का 57% है। अगर आप उसके लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ आप देखें, बिजली के निर्खों में 3 रुपए की जो सब्सिडी थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। 7.5 सेंट जो एक स्पेशल टैरिफ दिया गया वो कराची के एसी ने कभी भी नहीं दिया। हमको जो ना कोर्टों में जाना पड़ता है। आप ये मुझे बताएं, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप ये सारी चीजों को देखें, हम ये कहते हैं कि हमें कोई, आप एक तरफ क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। सर, एक तो वो ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, दूसरा गैस टैरिफ हो गया, और थर्ड पॉइंट यूटिलिटीज के रेट बढ़ा रहे हैं। तो मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग तो बिजनेस बढ़ गई ना जनाब, मेरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, फिर मैं कॉम्पीट कैसे करूंगा, फिर मैं एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाऊंगा। आप एक दफा में मौका तो दें। हमने प्राइम मिनिस्टर, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप हमारे करीब आए, आप हमें मौका दें, और हम ये आप 25 जो बिलियन पे होवर अराउंड कर रहे हैं, इसको हम 35 बिलियन की आपसे कमिटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई मराहत, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको वो चीज तो दें जिससे हम बना सकते हैं। आप अगर मुझे पानी ना दे और मुझे कहेंगे यार तुम जो है ना इसको अंदर शरबत बना के इस गिलास में दिखाओ, पानी नहीं है हमारे पास, शरबत है, तो दे दें प्लीज।